ज़्यादा कहाँ किया जाता है, और कौन सी जैसे कपास की फसल कहाँ ज़्यादातर पैदा की जाती है। इस तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में पढ़ेंगे हम, जैसे कि रबी फसल। सबसे पहले देखते हैं रबी की फसल। रबी की फसल आपसे पूछा जा सकता है कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है। रबी की फसल गेहूं होती है, एक तो गेहूं, जौ, अलसी और चना। गेहूं, जौ, अलसी, चना, इनमें से पूछा जा सकता है, कोई एक दे दी जाती है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है, या फिर पूछा जा सकता है कि ये तीन दे दी, एक कुछ अलग दे दी, जैसे कि गेहूं, जौ, अलसी, चावल कि बताइए निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, गेहूं की फसल बताइए कौन सी है, जौ की फसल बताइए कौन सी है, अलसी की बताइए कौन सी है, चना की बताइए कौन सी है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो चावल। चावल की फसल को धान की फसल भी कह देते हैं। धान, धान कई बार धान लिखा हुआ आ जाता है, तो आप इसमें प्रजल होने की कोई वो नहीं है। धान और बाजरा और कपास, मूंग, गन्ना, गन्ना और सोयाबीन। डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसमें से तीन लेकर के इसमें से एक ले लेते हैं, तो बोलेंगे कि बताइए कि रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो इनमें से तीन दे करके इसमें से कोई एक ले लेंगे, तो बोल देंगे कि बताइए कि इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है। या इसमें से तीन लेकर के इसमें से एक ले लेंगे, पूछ लेंगे कि बताइए खरीफ की फसल कौन सी है, नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न, इस तरीके से प्रश्न बनेगा, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ऑप्शन में आएगा जैसे ए चावल, बी गेहूं, सी चना, डी जौ। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल हमने पढ़ा गेहूं है, ठीक है, ये तो है, जौ भी है, जौ भी है, चना भी है, चना भी है, लेकिन तो चावल कौन सी है, चावल खरीफ की फसल है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा। आप सीधे डायरेक्ट इसको याद रखो, और प्रश्न तो इसी में से बनेंगे। कितने भी प्रश्न बना सकते हो आप, इसमें से कम 10 प्रश्न बना सकते हो। उसके बाद है कि जो रबी है, रबी की फसल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इससे। रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है, कब से कब तक, कब से कब तक, रबी की फसल कब से कब तक। तो ये अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है, बोई जाती है।
पूछा जा सकता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा कि रबी की फसल कब काटी जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। बोई कब जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनेंगे ही कि कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है। उसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है जो जून जुलाई में बोई जाती है। जून तथा जुलाई में बोई जाती है। प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून तथा जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, और नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर एवं नवंबर में काटी जाती है। और एक पूछी जाती है, प्रश्न पूछा जाएगा सीधा, तरबूज किस फसल में आता है? क्या ये रबी की फसल है, क्या ये खरीफ की फसल है? तरबूज से जैसे जायद, तरबूज जायद की फसल होती है भाई, जायद की फसल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जायद की फसल होती है, तरबूज जायद की फसल होती है। इस तरीके से आपसे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रबी की फसल गेहूं, जौ, अलसी, चना। खरीफ की फसल चावल, बाजरा, कपास, मूंग, गन्ना, सोयाबीन। और रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। खरीफ की फसल जून तथा जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर एवं नवंबर में काटी जाती है। तरबूज किस फसल में आता है, जायद की फसल में आता है। तो आप नोट कर सकते हो भाई। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर क्या होगा, 3 भागों में। 3 भागों में। प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा, भारत में कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। भारतीय कृषि
को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भारतीय कृषि को? मानसून का जुआ। क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ। ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? भारतीय कृषि को कहा जाता है। उसके बाद है खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं? खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? जैसे चावल, खाने वाली फसलें, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि। ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से खाद्यान्न फसल कौन सी है या खाद्यान्न फसल कौन सी नहीं है। तो चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, दालें ये खाद्यान्न फसलें होती हैं। उसके बाद है मुद्रादायिनी फसलें कौन सी होती हैं? मुद्रादायिनी फसलें, एक मिनट भाई, मुद्रादायिनी फसलें मुद्रादायिनी फसलें ऐसी फसल जिनका उपयोग जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। मुद्रादायिनी फसलें कौन सी होती हैं? ऐसी फसलें, आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी फसलें हैं जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो मुद्रादायिनी फसलें होती हैं। मुद्रादायिनी फसलें ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इस तरीके से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए जा सकते हैं। भारत में कृषि ऋतुओं के आधार पर 3 भाग हैं और भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, दालें इत्यादि। और ये आपने देखा भाई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। यहाँ से पूरी की पूरी संभावना रहेगी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और स्टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की। उसके बाद है बागानी फसलें। बागानी फसलें कौन सी होती हैं? जैसे चाय और कॉफ़ी, रबड़ और सिनकोना। चाय,
कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना ये बगानी फसलें हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से बगानी फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना। उसके बाद क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेहूं के 3 उत्पादक राज्य बताइए। गेहूं के 3 उत्पादक राज्य बताइए। गेहूं के 3 उत्पादक राज्य बताएं। पहला यूपी है, आंसर उत्तर प्रदेश, सबसे पहले उत्तर प्रदेश गेहूं के लिए। फिर है पंजाब और उसके बाद हरियाणा। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, गेहूं के 3 उत्पादक राज्य बताइए। गेहूं के 3 उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। चावल का सर्वाधिक उत्पादन, चावल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और चावल की फसल के लिए कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। चावल की फसल के लिए कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। देखिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में, चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और चावल की फसल के कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो कछारी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी तो कौन सी है? काली मिट्टी भाई, काली मिट्टी। ये कपास के लिए है, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे भाई। और अलसी के लिए दोमट मिट्टी, अलसी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोमट। अलसी के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट और बाजरे के लिए बलुई। बाजरे के लिए बलुई मिट्टी, बाजरे के लिए बलुई मिट्टी। और ओस, अमन एवं बोरो क्या है? प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है। ओस, अमन और बोरो
ओस, अमन और बोरो क्या है? क्या है? तो ये ओस, अमन और बोरो ये विभिन्न मौसम में विभिन्न मौसम में उपजाई जाने वाली चावल की किस्में हैं भाई, चावल की किस्में। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ओस क्या है? ये चावल की एक किस्म है। अमन क्या है? चावल की किस्म है। बोरो क्या है? ये चावल की किस्म है। उसके बाद मक्का यह फसल खाद्यान्न एवं औद्योगिक दोनों है। मक्का यह फसल खाद्यान्न एवं औद्योगिक दोनों है। मक्का यह फसल खाद्यान्न एवं औद्योगिक दोनों है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में भाई, आंध्र प्रदेश में। बाजरा भारत में विश्व में सर्वाधिक होता है। बाजरा भारत में विश्व में सर्वाधिक होता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाजरा भारत में कहाँ कितना होता है? विश्व में बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भारत के अंदर बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, और बाजरा भारत में राजस्थान में सबसे अधिक होता है। बाजरा भारत में विश्व में सर्वाधिक, और बाजरा विश्व में भारत में सर्वाधिक होता है, और बाजरा भारत के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक होता है। राजस्थान में सर्वाधिक होता है। और सरसों भी राजस्थान में सर्वाधिक होती है। सरसों भी राजस्थान में सर्वाधिक होती है। सरसों भी राजस्थान में सर्वाधिक होती है। और उसके बाद है, आप ये इसे नोट कर सकते हो भाई, दलहन की फसल अरहर, मसूर और चना। दलहन की फसल अरहर, मसूर और चना भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। भारत
भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और कपास सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक कपास कहाँ भी? गुजरात में। और मूंगफली भी गुजरात में भाई। भारत में सर्वाधिक मूंगफली कहाँ? गुजरात में भाई, गुजरात में मूंगफली गुजरात में। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। सोयाबीन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और राजस्थान में। महाराष्ट्र और राजस्थान में। उसके बाद है अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अरंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सबसे पहले आंध्र प्रदेश, फिर वह गुजरात। आंध्र प्रदेश इसमें सबसे ज़्यादा 65% है। और उसके बाद गुजरात में है, और वही देखिए यही प्रश्न है जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको करवाए गए हैं, जहाँ से पूरी की पूरी संभावना रहेगी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न जरूर आएगा, 2 भी आने के चांसेस हैं, एक तो पक्का है और कोई भी प्रश्न आ सकता है। सभी जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हैं अब तक किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि भारतीय कृषि से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, रबी की फसल और खरीफ की फसल से एक प्रश्न हरियाणा के हर एग्ज़ाम में आता है और एस्टेट सीटेट में भी पूछा जाता है। जहां पर SST से संबंधित या हिस्ट्री से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो वहां इसकी ज़रूर बात की जाती है। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और अगर आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को हर रोज़ कंटिन्यू देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।